नमस्कार। चुनावी दौरे का जंग बिहार में घमासान है और जिस तरह से बिहार के मुद्दे, बिहारियत के मुद्दे उठता गिरता गौण होता हुआ, कुछ परिलक्षित होता हुआ और कुछ एक नैरेटिव सेट हो जाने की प्रक्रिया से गुजरता हुआ कितना जिंदा रह पाता है और कितना मुद्दे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। मैं उन मुद्दों पे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। इस चुनावी दौरे के जंग से पहले आपने देखा होगा SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वहाँ से होता हुआ घुसपैठिए तक आते आते प्रशांत किशोर का भ्रष्टाचार से लबरेज होता हुआ बिहार पॉलिटिक्स, फिर गठबंधन में महागाठ और NDA में अपना घमासान से होता हुआ सीटों का बंटवारा पिछले 20 वर्षों में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया था जो इस बार का घटना था। बहरहाल वो प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। चुनावी दौरे में वो लोग अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। जनता की पूरी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, जनता कैसे उन मुद्दों पे अपनी प्रतिक्रिया अपने वोट के रूप में अपना मानस कैसे बना पाए, इसकी पूरी उन सारी संभावनाओं को तलाश करते हुए सारी पार्टियां आज मैदान में हैं। जब SIR के मुद्दे पे राहुल गांधी और तेजस्वी अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी नीतीश कुमार अपनी चालाकी से जो उन्होंने कई लेयर बिहार के विकास में बनाए हुए हैं, उस पर टॉपअप के रूप में कई कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा ही नहीं बल्कि उसको मूर्त रूप देता हुआ नजर आए। और उसी प्रक्रिया में ये महिलाओं को 10,000 रुपया देने की जो उनकी अंतिम इच्छा अभी चुनावी माहौल में आकर हुआ, उसको पूर्ण किया उन्होंने। उन्हें पता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा तादाद में वोट करती है नीतीश कुमार को और उनके एक अपने बहुत सारे लोभ लुभावन मुद्दे भी रहे हैं और उसको मूर्त भी दिया है बिहार में, नो डाउट। साइकिल लड़कियों को जिस तरह से बांटा गया था, जिस तरह से बच्चियां आज हर एक थाने में नज़र आ रही है, आप देखेंगे हर थाने में आज के डेट में महिलाएं आपको नज़र आएगी। ये सारा का सारा जो देन है नीतीश कुमार, बिहार के आधुनिक शिल्पकार तो है, बट अब उसको एक नए रूप में कैसे परिभाषित की जाए। सर, रोटी लानी है, ब्रेड सेक के तवे पे सेकनी है ना बेटा। ब्रेड को तवे पे सेक देना और 2 अंडा करी के साथ, ठीक है। सॉरी, मैं किसी मुद्दे से भटक गया था। नाउ मैं कमिंग बैक में आता हूँ और बिहार चुनावी चर्चा पे फिर से वापस आपके बीच। चुनाव के कई मुद्दे को टटोलने के बाद कई ऐसी सरकारें आती जाती रहती है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी होता है। अगर पिछले चुनाव की प्रक्रिया में जब आप अपने आप को उन सारे मुद्दों को टच कर रहे होते हैं तो आप पाएंगे कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। बट इस चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति बड़ी श्रद्धा है लोगों की, लेकिन ऊब है। उनके प्रति असीम श्रद्धा है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग उब चुके हैं। और नीतीश कुमार कि ये अंतिम पारी के रूप में हम आप सोच रहे हैं, पूरी जनता बिहार की सोच रही है, लेकिन जिस तरह से भाजपा अभी भी उन्हें वहां की स्थिति में रखे हुए हैं, तो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है बीजेपी के और जनता दलियों के,
उसमें सामंजस्य बिठा पाना, उस चट्टानी एकता के रूप में खड़े दिखाई देना, वो एक मिसिंग फैक्टर है अभी। वो हो सकता है अभी अब जब इन लोगों का चुनावी दौरे का 1 सप्ताह गुजर जाए तो कुछ क्या करंट अंडर करंट क्या बन पाता है। क्योंकि देखो समाज में क्या होता है, समाज में कई चीज़ें होती हैं। दलित तबका हो गया, ओबीसी तबका हुआ, गरीब तबका, हमेशा जो वोट उनकी करने की जो प्रक्रिया होती है वो अक्सर सरकार के विरोध में करता है। कुछ सरकार के लोभ लुभावन चीज़ें भी होती हैं। उसमें से क्या होता है कि लोभ लुभावन चीज़ों में आपको कुछ फ़ायदा मिला, सामने वाले को नहीं फ़ायदा मिला, तो वो एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है समाज में कि अच्छा उसको मिला मुझे नहीं मिला, तो मुखिया ने उसको दिया, सरपंच ने इसको, कई तमाम चीज़ें इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और हमारा बिहार जो है वो एक जातीय व्यवस्थाओं में व्यवस्थित है। उसका जो ढांचा है उसको समझने के लिए आपको अतीत के बहुत सारे पन्ने को पलटना पड़ेगा, ऐतिहासिक तथ्यों को समझना पड़ेगा कि एक जैसे पलायन अभी आपने देखा होगा जिस तरह से लोग रेलवे प्लेटफार्म पर जिस तरह की आबादी आज देखने को मिला था, ट्रेन के डब्बों में जिस तरह से लोग जा रहे थे, तो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो कि पलायन कर चुके हैं दिवाली छठ के आसपास में घर पहुंचते हैं, तो उसमें वो सिसकता हुआ बिहार, सिमटता हुआ तो नहीं कह सकते हैं, बट सिसकता हुआ बिहार का एक जो दर्शनीय है, जो मैं एक वो जो चेहरा जो दिखता है उससे लोग उब चुका है कि नहीं, इसकी त्रासदी बड़ी गंभीर है। ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है। अब अगर इसकी जातीय व्यवस्था और भूमि का दृष्टिकोण को अगर देखेंगे, एक एंगल डॉट टू डॉट मिलाएंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत जो तबका था वो एबीसी और दलित वर्ग खासी तादाद में थे जो प्लेटफार्म पर दिखाई पड़ रहे थे। प्रिंट 2023 नवंबर का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बताया था 9.8% जो अपर कास्ट की आबादी है वो माइग्रेट किए हुए हैं, और वो उनकी संख्या लगभग इतनी है, और वो जो अपर कास्ट के लोग माइग्रेट किए हैं उनकी एक अलग कहानी है। वो अच्छे एक अवसर के तलाश में आए हैं या एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शहरों में बस चुके हैं, उनका एक अलग है। लेकिन जो एक भूमिहीन है, जो एक दलित है, एक एबीसी है, जिनकी समस्या कुछ अलग है, और वो समस्या खासकर शाहाबाद मगध का इलाका में आता है। और वहाँ की जब तक आप भौगोलिक के और ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं समझ पाएंगे, आप बिहार से उस दृष्टिकोण का माइंडसेट नहीं बना पाएंगे समझने के ख्याल से। तो आप देखेंगे शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका में क्या कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। 2010 में बीजेपी बड़े अच्छे कंडीशन में था, और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो शाहाबाद के इलाके में बहुत बड़ा डेंट लगा था बीजेपी को। मगध के इलाके में बहुत बड़ा डेंट लगा था, मांझी ने किसी तरह से बचा लिया था। मेरे ख्याल से 3 उनका आया था, 3-4 बीजेपी, और इस तरह से मिलाकर इनका नवादा का इलाका और गया के आसपास का, तो ये 6 वहाँ पे उन्होंने निकाल पाया था। तो शाहाबाद का जो इलाका है वो राजपूत और कुशवाहा पिछले बार आमने सामने थे, लिहाजा इनको काफ़ी डेंट लगा, 19-20 सीटों पे जीत से वंचित रह गए थे। और लगातार पिछले चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा में भी राजद की बड़ी बढ़त थी ये इन इलाकों में, भोजपुर, ये बक्सर, इन सब इलाकों जिसे हम शाहाबाद के इलाके कहते हैं। और 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उन विधानसभा में, 26 विधानसभा आते हैं जहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है आज की डेट में राजद कांग्रेस की, और जो भी वामपंथी हैं इन सब की। मगध में भी रस्साकसी खेल चल रहा है किसी तरह से। इन 2 क्षेत्रों पे मोदी साहब और पूरी भाजपा की शक्ति लगी हुई है, और कितना सफल हो पाता है
ये हम 14 नवंबर को चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, शिक्षा बड़ी लचर कंडीशन में है, बेरोजगारी का आलम चरमोत्कर्ष पे है, और इन सारे मुद्दों को तेजस्वी बड़ा अच्छे से टैकल करते जा रहा है। तेजस्वी में एक संभावना दिख रही है, और तेजस्वी में जो पुराने लोग हुआ करते थे उनकी जो राजनीति आज के डेट में देखेंगे तो बहुत कम बचे हैं जो लालू जी के टाइम पे हुआ करते थे। उनके हालांकि परिवार उनके हैं, बट जो राजनीतिक शैली हुआ करता था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। स्वयं तेजस्वी उस बात को दोहराते नज़र आते हैं कि मेरी परछाई से भी कुछ गलती हो तो मैं अपनी परछाई को भी नहीं बख्शूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई आज के राजनीति में पुराने दौर से निकले हुए किसी परिवार के लोग हैं तो वो बहुत अपने बदले हुए रूप में रहेंगे। बहरहाल ये जातीय व्यवस्था जो बिहार में है वो एक फैक्टर रहेगा जातीय, क्योंकि जातियों का खेल बड़ा अपने ऊंचे लेवल पे होता है बिहार में। आप देखेंगे कि बिहार में कई ऐसे जातियां थी जिन्होंने दलित में रहना पसंद नहीं किया, उन्होंने आरक्षण नहीं चाहिए। इस तरह का आंदोलन उन्होंने किया, खासकर कायस्थ बड़ी आंदोलन किया था। आप शाहबाद के इलाके में जाएंगे तो 1925 में लोग जनेयू आंदोलन किया था। जनेयू आंदोलन में ये हुआ कि एक इकट्ठे उन लोगों का एक जनेयू आंदोलन के प्रक्रिया से एक गुजर रहे थे, और उस समय बहुत बड़ी जो अपर कास्ट की आबादी थी और लोग भाले तलवार लेकर आए थे, जो कि शाहबाद के इलाके में जंगल कांड के रूप में जाना जाता है। और उसी के प्रतिक्रिया के रूप में फिर वहाँ पे त्रिवेणी संगम बना, जो एक बहुत बड़ा जातीय फैक्टर हुआ। और उसके पीछे का जो रीजन रहा है वो भूमि का एक बहुत बड़ा नेक्सस रहा है। तो आप शाहबाद और मगध के इलाके में जब भी आप जाएंगे तो ये सब मुद्दे आपको मिलेंगे। समय ज़्यादा होता लेंदी हो जाएगा इस वीडियो को बनाने में, तो मैं अगले वीडियो में फिर आपके साथ कुछ मुद्दों के साथ आऊँगा।